हेलो एवरीवन, आज है 18 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। और आज इसके बारे में बात करना बनता है, दो बड़ी अपडेट्स यहाँ पर निकल कर आई है। 50 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और जिस लेवल पर बैठा है वो लेवल भी इंपॉर्टेंट है, एक बड़े ब्रेकआउट वाला लेवल आप कह सकते हो। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 50 रुपये का शेयर है, एक महीने में 13% की तेज़ी। इससे पहले भी 50 रुपये पर जाने के बाद ठंडा पड़ा था, वापस 50 पे गया, ठंडा पड़ा, वापस 50 पे गया, ठंडा पड़ा, वापस 50 पे अभी देखने को मिल रहा है। अच्छी खबर थी उसके चलते। तो देखते हैं कि भाई साहब ये जो लेवल है वो रेजिस्टेंस वाला तो ज़रूर है, क्योंकि अगर आप ग्राफ देखो, ऑब्जर्व करो तो इससे पहले भी 50 पे जाने के बाद एक बड़ी करेक्शन से गुजरा था और पिछले कुछ टाइम से 50 पे ये कोशिश कर रहा है इसको तोड़ने की, लेकिन तोड़ नहीं पा रहा है सक्सेसफुली। और अगर एक बार इस लेवल को ब्रीच कर गया तो डेफिनेटली एक बड़ी तेज़ी भी आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करोगे। तो यहाँ पर तो सीधी बात है कि अगर एक बार 50 रुपये का लेवल इसने सक्सेसफुली ब्रीच कर लिया तो एक बड़ी तेज़ी भी आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करोगे। बस ये है कि ये लेवल टूटना चाहिए। और अभी जो तेज़ी आप देख रहे हो मई महीने में, जो आप तेज़ी देख रहे हो कि 40 रुपये से 50 पे गया, ये उसका रीज़न भी ये है कि भाई साहब एक बाइंग इंटरेस्ट आया किसकी तरफ से, म्यूचुअल फंड्स की तरफ से। म्यूचुअल फंड्स की तरफ से बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पर आ रहा है। मई महीने में 14 करोड़ शेयर्स खरीदारी करी गई है म्यूचुअल फंड्स की तरफ से। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सुज़लॉन एनर्जी के शेयर में तेज़ी है और पिछले कुछ टाइम से म्यूचुअल फंड का ये फेवरेट बन चुका है और भारी मात्रा में यहाँ पर खरीदारी भी हो रही है। जो रिपोर्ट है नुवामा की वो कहती है कि सुज़लॉन एनर्जी में करीबन 14 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स खरीदे गए हैं, जिसकी कुल वैल्यू 45 करोड़ के आसपास की बनती है। इससे पहले 30 अप्रैल को इतने सारे शेयर्स खरीदे गए थे 2024 में, तब तकरीबन 31 करोड़ शेयर्स खरीदे गए थे। तो बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि अगर आप देखोगे यहाँ पर तो एक्सिस म्यूचुअल फंड ने पहली बार यहाँ पर एंट्री करी है। इसके अलावा HSBC म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पर 2.5 करोड़ शेयर्स खरीदे थे, जिसकी कुल वैल्यू 121 करोड़ तक आंकी गई है। तो बड़ी मात्रा में खरीदारी यहाँ पर हो रही, जो कि अच्छी बात है। और जो बड़ी खबर आज निकल कर आई है जिसके चलते तेज़ी है वो यही है कि भाई साहब सुज़लॉन के जो गिरीशतंती है उनको अपॉइंट करा गया है GWEC इंडिया की तरफ से एक एज ए न्यू चेयर, और ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर अगर आप देखो तो सुज़लॉन के जो वाइस चेयरमैन है गिरीशतंती, उनको इलेक्ट करा गया है एज अ चेयर ऑफ ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया, और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं उनके इस पोजीशन का फ़ायदा कंपनी को भी हो सकता है। द पोजीशन प्लेज अ की रोल इन ड्राइविंग GWEC इंडियाज वर्क with national and state governments that assist effort for building the right momentum and establishing the policy framework to ensure the country delivers on the wind energy and supply chain। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और यही वजह है कि आज हमें इसके चलते सुज़लॉन के शेयर में तेज़ी भी देखने को मिल रही है। आज वॉल्यूम भी देखो तो 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ट्रेड होते नजर आए, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग भी चल रही है यहाँ पर। और देखा जाए तो एक टाइम पे तकरीबन 400-450 रुपये का भी शेयर था। इसका जो मार्केट कैप है वो अभी 68,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। और कंपनी की अगर मैं बात करूँ, देखो विंड एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइड करवाने वाली कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, छोटी नहीं है, ये काफ़ी बड़ी कंपनी है। एक टाइम पे काफ़ी बड़ी पोजीशन पे ये हुआ करती थी, बाद में बहुत ही ख़राब दौर देखा इसने। कंपनी ने 2 बार अपने डेट को रिस्ट्रक्चर करा, फिर भी ये बच नहीं पाए, लेकिन तीसरी बार इन्होंने काफ़ी स्मार्ट प्ले करा, अपने डेट को रिस्ट्रक्चर करा और पैसा रेस कर लिया, जिसके चलते अभी डेट फ्री कह सकते हो आप इसको, ऑलमोस्ट डेट फ्री कह सकते हो। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 100% लोग यहाँ पर कह रहे हैं खरीदारी करो, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र। और जहाँ तक बात करें वैल्यूएशन की तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महंगा है ये, 95 का इसका पी है, लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर में जो नंबर्स इसके निकल कर आए वो काफ़ी पॉजिटिव नंबर है। और अगर इनके रेवेन्यू प्रॉफिट इसी तरीके से बढ़ते रहे तो ये जो पी रेशियो है वो भी एडजस्ट हो जाएगा। सेक्टर पी 50 का है और इसका जो पी है वो उससे डबल का है, तो वैल्यूएशन के हिसाब से महंगा है, लेकिन जो रेवेन्यू प्रॉफिट्स इसने पिछले कुछ क्वार्टर में क्लॉक करे हैं, अगर वहाँ पर अच्छी खासी वृद्धि हमें देखने को मिली, जो कि देखने को मिलने वाली है। रीज़न ये है कि कंपनी का अब तक जो बहुत सारा पैसा था वो कर्जे को चुकाने में जा रहा था, जबकि अब वो नहीं होगा, अब कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है। ठीक है। और दूसरी बड़ी बात, पिछले कुछ टाइम में कंपनी को बहुत सारे ऑर्डर्स भी मिले हैं, तो उसकी भी पेमेंट्स वगैरह यहाँ पर आनी बाकी है, वो भी आएगी यहाँ पर, तो वो भी एक अच्छी बात होगी इनके लिए। यहाँ पर 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो,
और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी में इनके नंबर्स को लेकर, तो जैसे कि मैंने कहा कि कंपनी प्रॉफिटेबल हुई है और अच्छी तरीके से प्रॉफिटेबल हुई है। लास्ट मार्च क्वार्टर के हाल के नंबर अगेन कहूँगा कि जो एस्टिमेट था उससे काफ़ी ख़राब आया, तो उसके चलते तेज़ी नहीं आई थी। मार्केट अज्यूम करा था कि जो इनके रेवेन्यू होंगे वो 2500 करोड़ से ज़्यादा के होंगे, लेकिन वो हुए नहीं, 2200 करोड़ हुए। लेकिन अगर आप कंपेयर करते हो पिछले साल से तो ये काफ़ी अच्छे हैं। सेम चीज़ प्रॉफिट देखो तो 255 करोड़ का प्रॉफिट रहा, जबकि मार्केट अज्यूम कर रहा था कि 300 से 320 करोड़ के आसपास के इनके प्रॉफिट्स होंगे, लेकिन वो हुए नहीं, तो तेज़ी भी नहीं थी तब। ठीक है, यहाँ पर जो तेज़ी आप देख रहे हो मई में जब ये शेयर आपको 40 का देखने को मिल रहा था, अभी 50 का है। उसकी वजह यह है कि म्यूचुअल फंड्स की तरफ से बड़ा इंटरेस्ट यहाँ पर जनरेट हुआ है और कुछ खबरों ने भी यहाँ पर काम करा हुआ ज़रूर है। और यहाँ पर अगेन मर्जर को लेकर भी अपडेट्स है। इन्हीं की जो सब्सिडरी कंपनीज़ है, ठीक है, इन्हीं की एक सब्सिडरी कंपनी है, 100% होली ओन्ड इन्हीं की है, वो इसमें मर्ज हो जाएगी। और अगर ऐसा होगा यहाँ पर तो कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट्स में आपको एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिलेगा। उसके चलते कहीं ना कहीं वैल्यूएशन के हिसाब से भी आपको सस्ता नज़र आ सकता है ये। यहाँ पर देखो तो इसका जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 13.29% की है, 1.86% म्यूचुअल फंड के पास है। लेकिन जैसे अभी हम रिपोर्ट देख रहे हैं कि ये मार्च के शेयर होल्डिंग पैटर्न है कि मई में खरीदारी हुई है, तो कहीं ना कहीं जब नेक्स्ट क्वार्टर का डेटा अपडेट होगा तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड की तरफ से आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। लेकिन अगेन मैं कहूँ ये भैया बड़ा गेम खेल रहे हैं म्यूचुअल फंड वाले, ठीक है। पहले बेचते हैं 4.98% से बेच पर 1.33 पर आ गए दिसंबर में। मार्च में खरीदारी शुरू करी 1.86 पर आए और अभी जून क्वार्टर में तक भी खरीदारी चल रही है इनकी, और 2% से ज़्यादा ही आपको देखने को मिलेंगे 2, 2.5, 3% तक की इनकी होल्डिंग हो सकती है। अदर इंस्टीट्यूशन अगर आप देखो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन तो 4.44% का स्टेक है। एफआईज लगातार खरीद रहा है, यहाँ पर 10.88% थे भाई साहब ये सितंबर में, अभी ऑलमोस्ट 20 पर आ चुके हैं, डबल होल्डिंग कर दी इन्होंने अपनी। तो बहुत बड़ी बात है कि एफआईएल्स यहाँ पर बड़ी मात्रा में खरीद रहा है। रिटेल और अदर की मिलाकर 60.85% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 25.93% की होल्डिंग पर, जो अदर पार्टीज है वो 34.91% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ सुज़लॉन को लेकर तो अगेन मुझे कंपनी खराब नहीं लगती है। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि जिनके पास है वो होल्ड करके चलो, यहाँ पर डरने वाली बात नहीं है। हाँ, एक टाइम ऐसा ज़रूर था जब कंपनी बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी और तब मैंने कहा था कि मैं इसको स्विंग ट्रेड के लिए इस्तेमाल करूँगा, मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल नहीं करूँगा। लेकिन जब ये 14-15 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था और जब इनको कई सारे ऑर्डर्स मिल रहे थे, जब कंपनी ने अपना पैसा रेस करा था, अपने डेट को रिस्ट्रक्चर करा था, पैसा रेस करा था, तब मैंने कहा था कि अब चीज़ें यहाँ पर बेहतर हो रही है, अब आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हो। और अभी भी मैं अपने उसी स्टेटमेंट पर कायम रहूँगा। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको कंसिडर कर सकते हो। जो रिन्यूएबल एनर्जी वाला सेक्टर है वो काफ़ी अच्छा कर सकता है फ्यूचर में। गवर्नमेंट भी बहुत सारा पैसा पुश कर रही है वहाँ पर, और जो कंपनी उस सेक्टर में काम करेगी वो अच्छा करेगी ही करेगी। और देखिए सुज़लॉन को लेकर मैं इतना ही कहूँ, देखो कंपनी ख़राब नहीं है, एक टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुआ करती थी, अभी नहीं है, ठीक है, अभी नहीं है। इम्प्रूवमेंट्स यहाँ पर आए हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और आने वाले टाइम में गवर्नमेंट डेफिनेटली रिन्यूएबल की तरफ काफ़ी अच्छा रुख करने वाली है, और सुज़लॉन मेरे हिसाब से एक अच्छा बाई हो सकता है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीद के बैठ जाओ, क्योंकि जिस लेवल पे बैठा है वो लेवल इंपॉर्टेंट है। 50 रुपये का लेवल एक रेजिस्टेंस वाला लेवल है, इसको ब्रेक करना ज़रूरी है, और जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक वेट करिए यहाँ पर, ठीक है। और गिरावट में अगेन मुझे 40-45 का लेवल अच्छा लगता है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि गिरावट में 40 रुपये का एक अच्छा इनिशियल सपोर्ट है और 35 रुपये का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और जब गया भी था तब मैंने कहा भी था कि ऐड कर सकते हो, डरने वाली बात नहीं है, और मैं अभी भी अपने स्टेटमेंट पर कायम रहूँगा। अगेन मैं कहता हूँ नज़र रखिए, एक साथ बहुत सारी क्वांटिटी ऐड करने की गलती मत करना। देखिए ये लेवल ब्रेक होता भी है कि नहीं, और आपका जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और सुज़लॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।